हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में हम आप सबसे विटामिन सी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? तो विटामिन सी हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करता है। कोलेजन बनाता है जिससे कि त्वचा को ठीक रखता है। विटामिन सी हमारे शरीर द्वारा निर्माण स्वयं नहीं किया जाता है। स्वयं यानी खुद नहीं किया जाता है। इसलिए इसे हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त करना होता है। विटामिन सी की खोज 1928 में अल्बर्ट सेंट गियोर्जी ने किया। 1928 में। उसके बाद 1932 में इन्होंने बताया या सिद्ध किया कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाते हैं। तो अब जो कि चलते हैं विटामिन सी के क्या क्या कार्य हैं उनके बारे में जानते हैं। विटामिन सी के कार्य। तो विटामिन सी जो कि है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, जिससे हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने में हमें मदद करता है। और इम्यूनिटी सिस्टम के अंतर्गत WBC आते हैं। जिन्हें व्हाइट ब्लड सेल या फिर श्वेत रक्त कणिका या श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। उसके बाद जो कि है कोलेजन। विटामिन सी कोलेजन बनाने में मदद करता है, जिससे त्वचा
कसाता है, यानी जो यह टाइट होता है, और चेहरे पर झुर्रियों को कम करता है, होने वाले झुर्रियों को कम करता है। विटामिन सी हमारे तंत्रिका को संदेश भेजता है। कोई भी जब कार्य करना होता है तो तंत्रिका के माध्यम से हम जो कि है उस कार्य को करते हैं, तो उससे जो कि संदेश भेजता है कि किस तरह कार्य करना है, कौन सा कार्य करना है, ये संदेश देता है। उसके बाद कैंसर से लड़ने में मदद करता है। उसके बाद शरीर को मजबूत बनाता है। तो ये जो कि है इनके कार्य हो गए। इसके बाद अभी और कार्य है जो कि इसको मिटा देते हैं, फिर बताते हैं। इसके बाद विटामिन सी, जो कि है हमारे चेहरों पर चमक, या हमारे चेहरा पर चमक लाता है। इसके बाद हमारे कोशिकाओं को बांध कर रखता है। इससे कोशिका, हमारा शरीर मजबूत होता है, जिससे हमारा शरीर मजबूत होता है। तो हमारे बीपी ने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। शरीर की रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाता है। हमारे शरीर में लौह की मात्रा के अवशोषण में मदद करता है। यानी हमारा शरीर, इसका जो कि विटामिन सी की सहायता से आयरन का अवशोषण करता है, जिससे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का मात्रा बना रहे। हमारे शरीर में होने वाले घाव, चोट
एवं रक्तस्राव यानी खून का बहना को कम करता है। इसके बाद मसूड़ों को मजबूत बनाता है। दांतों को भी मजबूत बनाता है। यह हमारे पैरों, हाथों या शरीर के अंगों जहां पर जॉइंट होता है यानी जोड़ होता है वहां द्रव को बनाए रखता है फ्लूइड्स को बनाए रखता है, जिससे कि अगर हम हाथ को मोड़ते हैं, पैर को मोड़ते हैं, गर्दन इधर उधर करते हैं, तो हमारा शरीर जो कि हाथ पैर सही से काम करे, दर्द वगैरह ना करे। इसके बाद जो कि है उसके बाद जो कि है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। उसके बाद यह सामान्य सर्दी जुकाम से राहत देता है यानी छुटकारा देता है। यह हमारे शरीर को हानिकारक पार्टिकल्स यानी कणों से बचाता है। तो चलिए, ये सभी क्या है, इसका जो कि है कार्य क्या क्या है हमने लिखा विटामिन सी के। अभी और जो कि है कार्य है जो कि इसको लिखते हैं, इसके बाद पहले इसे मिटा देते हैं। उसके बाद विटामिन सी कोशिकाओं तक ऊर्जा को प्रवाहित करता है। यानी भेजता है। उसके बाद मानव शरीर को जल्दी बुढ़ापा आने से यानी वृद्ध होने से बचाता है। विटामिन सी जल्दी बुढ़ापा आने से रोकता है। विटामिन सी सूर्य से आने वाले हानिकारक
किरणों से बचाता है, से हमें बचाता है, जिससे कई प्रकार की बीमारी, त्वचा के रोग जैसे कैंसर, डर्मेटाइटिस ये सब नहीं होते हैं। उसके बाद हमारे त्वचा को मुलायम रखता है, हमारे त्वचा यानी चमड़ा को मुलायम रखता है। विटामिन सी हमारे त्वचा यानी चमड़ा को मुलायम रखता है। अब इसके बाद इसके लक्षण क्या क्या है, तो विटामिन सी के अब लक्षण लिख लेते हैं। विटामिन सी के कमी के लक्षण, विटामिन सी की कमी के लक्षण। तो विटामिन सी की कमी के लक्षण है एनीमिया। अगर विटामिन सी कम हो जाएगा तो जो कि हमारे शरीर में लौह का मात्रा जो कि अवशोषण नहीं होगा, आयरन की मात्रा जो कि हमारा शरीर अवशोषित नहीं कर पाएगा, उससे उसका अवशोषण नहीं कर पाएगा, जिस कारण से हीमोग्लोबिन कम होगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा, एनीमिया होगा, यानी रक्त की कमी हो जाएगा, यानी खून की कमी इसको कहते हैं। शायद हमारे मसूड़े से खून आना शुरू हो जाएगा, मसूड़े से खून आना ये लक्षण होगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हमारे शरीर में संक्रमण हो जाएगा, यानी इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, नहीं बार बार इन्फेक्शन होगा, क्योंकि हमारा शरीर जो कि है क्या करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र जिसे वाइट ब्लड सेल कहते हैं, वो जो कि है हमारे शरीर को संक्रमण या बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। लेकिन विटामिन सी की कमी होने के कारण हमारा शरीर जो कि है या फिर हमारे प्रतिरक्षा तंत्र इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाएगा या बीमारियों से नहीं लड़ पाएगा, जिस कारण से बार बार जो कि संक्रमण यानी इन्फेक्शन होगा। उसके बाद चेहरों पर झुर्रियाँ हो जाना, चेहरों पर झुर्रियों का होना। उसके बाद चेहरा ढीला होना। उसके बाद दांत ढीला होना। बुढ़ापा जल्दी आना, घाव का नहीं भरना। इसके बाद बाल पतला होना और मजबूत नहीं होना, तो ये सभी क्या है, विटामिन सी की कमी के लक्षण है। इसके बाद विटामिन सी के लक्षण जो कि है चमड़ा सूख जाना, यानी त्वचा सूख जाना, पपड़ीदार हो जाना, त्वचा पपड़ीदार हो जाना, यानी पपड़ी पड़ जाना त्वचा पर, चमड़ा पर। इसके बाद छोटे चेहरों पर लाल धब्बे हो जाना। उसके बाद बाल सूख जाता है,
बाल सूख जाता है। उसके बाद विटामिन सी की कमी से शिशुओं और बच्चों के हड्डियों का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। चलिए, अब जो कि है विटामिन सी के स्रोत क्या क्या है। तो विटामिन सी के स्रोत आंवला, नींबू, संतरा, आम, अनानास, अमरूद, पपीता, टमाटर, शिमला मिर्च, ब्रोकली, बंदा गोभी, फूल गोभी, स्ट्रॉबेरी, ये सभी क्या है, स्रोत है। तो आज का क्लास समाप्त हुआ, फिर कल के वीडियो में मिलेंगे या फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।